गंगा स्वच्छता को लेकर सरकारों के साथ साथ सामाजिक संगठन भी अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से गंगा को प्रदूषण मुक्त करने का संकल्प लेते दिखाई दे रहे। आधुनिकता के इस युग में गंगा को अविरल और निर्मल बनाने के लिए कई सैकड़ों संस्थाएं आगे आ रही है, जिसका नजारा जनपद हापुड़ में भी देखने को मिला, जहां कुछ युवा हाथों में मशाल लेकर मैराथन दौड़ करते हुए गंगोत्री से चलकर जनपद हापुड़ पहुंचे और यहां पर गंगा स्वच्छता का संदेश दिया। IDPTS संस्था के द्वारा चलाई गई इस मुहिम की काफी सराहना की जा रही है। गंगा स्वच्छता संदेश को लेकर गंगोत्री से शुरू हुई 25 दिन की इस यात्रा का 1700 किलोमीटर का सफर बिहार के पटना में समाप्त होगा। अब देखना ये होगा गंगा स्वच्छता के प्रति युवाओं की दौड़ धरातल पर कितना असर होगा। कैप्टन प्रवीण कुमार बताते हैं, इसका संदेश सबसे बड़ा ये है कि मां गंगा को निर्मल बनाना, गंगा के किनारे जितने भी घाट, कृषि योग्य भूमि का डाटा एकत्र करना, ताकि भविष्य में हम गंगा किनारे कैसे कृषि को बढ़ा सकते हैं। उन्होंने दावा किया कि यह जो मैराथन दौड़ हो रही है वो विश्व का सबसे लंबी दौड़ होगी। श्री गंगोत्री धाम के अध्यक्ष रावल हरीश ने बताया कि गंगोत्री धाम से 11 मार्च श्री गंगोत्री मंदिर से मशाल जलाकर अखंड गंग ज्योत मैराथन दौड़ की शुरुआत हुई है। देश का युवा अगर जागृत हो गया तो वो जरूर गंगा की सफाई की ओर ध्यान देगा। जगह जगह यात्रा को अपार समर्थन मिल रहा है। मैराथन दौड़ में शामिल युवाओं को जज्बे को देखते हुए मुझे विश्वास है कि आने वाली पीढ़ी गंगा को स्वच्छ रखेगी। मैं नेपाल से हूँ, माता भवानी और राधा माधव, मैं निमार्ग संप्रदाय से। ये हमारी गंगा ज्योत जो अखंड ज्योत की कार्यक्रम हो रही है, अभी मैराथन दौड़ हो रही है, वहाँ से हमारे जो नवयुवक बच्चे हैं, मैं ये संदेश देना चाहती हूँ, गंगा मैया ये निराकार साकार होते हुए भी ये निराकार है, निराकार होते हुए भी साकार है। और इनका जब गंगा मैया का हम लोग सब मिलके इनका जो शुद्धिकरण कैसे हो और इनको पवित्रता कैसे कर रहे हैं, हमें लग रहा है ये तो विश्व का कार्यक्रम है। ये एक भारत का ही नहीं है, ये जातित्व का ही नहीं है, ये सर्वोत्तम ये सब। आज तो हमारे यहीं गंगा का आरती हो गया अच्छा से, कल कार्यक्रम था, बच्चों के साथ खूब आनंद हो गया। और थोड़ी देर मेरा नाम कैप्टन प्रवीण कुमार है और ये कार्यक्रम जो है ये गंगोत्सव का एक प्री इवेंट है। गंग ज्योत एक भगीरथी प्रयास, जिसमें हम अखंड ज्योत माँ गंगा का गंगोत्री से पूजा कराकर चलते हुए उत्तरकाशी, ऋषिकेश, हरिद्वार होते हुए गढ़मुक्तेश्वर आ जाएं। ये 1700 किलोमीटर प्लस की यात्रा है। इसका संदेश सबसे बड़ा है कि इसके पीछे जो गूढ़ रहस्य है, माँ गंगा को निर्मल बनाना, यानी कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, अवेयरनेस इन्वायरमेंट का, साथ साथ हेल्थ अवेयरनेस का कार्यक्रम है। और गंगा के किनारे जितने भी घाट है, जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, उनका डेटा कलेक्ट करना, अनयूज लैंड, एग्रीकल्चर लैंड का डेटा कलेक्ट करना, ताकि फ्यूचर में हम डेटा को देख सकें, कैसे हम एग्रीकल्चर को बढ़ा सकते हैं, न्यूजीलैंड का कैसे मॉन्यूमेंट्स को हम सही कर सकते हैं। हमारे साथ जो मैराथन हो रहा है ये विश्व में पहली बार होगा। इतनी लंबी मैराथन कभी नहीं थी, रिले मैराथन, और ये 1700 प्लस किलोमीटर की यात्रा है। ये यात्रा 25 दिनों में पूरी हो जाएगी। मैं रावल हरीश हूँ, मैं श्री गंगोत्री धाम का अध्यक्ष हूँ। और गंगा के इस जो ये यात्रा चल रही है, इसमें श्री गंगोत्री धाम से दिनांक 11 को हमारी ये टीम वहाँ से प्रस्थान की थी। मैंने स्वयं श्रद्धेय कैप्टन साहब की अगुवाई में, प्रवीण जी की अगुवाई में मशाल जलाकर वहाँ से श्री गंगोत्री मंदिर जो है धाम का, उसके सम्मुख से इन्हें विदा किया। और तदोपरांत विभिन्न पड़ावों से ऋषिकेश, हरिद्वार, बिजनौर, इस यूनिक जो कंसेप्ट के कंसर्न मैं यही कहना चाहूँगा कि इस देश का युवा अगर जागृत हो गया तो वो ज़रूर इसकी सफाई की ओर ध्यान देगा। और वो भी मशाल जलाकर, अर्थात हमारे देश में न जाने कितने धावक हुए, और ये जो बच्चे हमारे हैं वो बिना रुके हुए गंगोत्री धाम से दौड़ते चले गए। और उनकी कंटिन्यूटी को देखकर मुझे ये विश्वास है कि ये आने वाली पीढ़ी आदरणीय कैप्टन प्रवीण के नेतृत्व में स्वच्छता रखेगी। मेरे को अपार सहयोग में जगह जगह पे आता चला गया और आज मैं गढ़मुक्तेश्वर, गढ़ गंगा पर पहुंचा हूं, ब्रिज घाट पे। और यहाँ के भी जो लोगों में जो मैंने उत्साह देखा, मैं पूर्णतः
जो है वो सहमत हूँ कि ये देखिए, श्रद्धेय कैप्टन साहब ने यही डिक्लेरेशन गंगोत्री धाम में किया है कि ये बारंबार होगा और गंगा धाम बनेगा, इसका समापन पटना में होगा। देखिए महोदय, मैं बारंबार गंगा पर ये कार्य कर चुका हूँ, यहाँ तक कि कानपुर में मुझे इनवाइट भी किया गया था और गंगोत्री को सबसे स्वच्छ जो पीएच वैल्यू, जो बैक्टीरिया फाज या जो भी आप गंगा का गंगत्व कहते हैं, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऋषिकेश हरिद्वार तक जो है गंगा बहुत ही स्वच्छ है, उसमें कम प्रदूषण है। मैं ये नहीं कहता कि ये प्रदूषित नहीं हो रही है, लेकिन अगर जन समुदाय अगर इसमें सहभागिता रखेगा और हमारे देश के युवा, इसलिए कैप्टन प्रवीण ने जो है इतने सारे युवा वो भी मशाल के साथ दौड़ रहे हैं।